हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए आज मैं लेके आई हूं आपके एग्जाम का एक पूरा का पूरा, ये मान के चलो कि सल्यूशन। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एक सब्जेक्ट से बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं साक्षी राजपूत, आपकी मेंटोर, जो आपको डी फार्मा का हर एक चीज, हर एक बात की जानकारी देती हूँ। साथ ही साथ आपको जीरो से हीरो बनाने की भी पूरी गारंटी लेती हूँ। जी हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पिछले 5 साल के पेपर्स का पूरा निचोड़ जो बीटी यूपी में पूछे जाते हैं। और अगर आपके पास यही आ गया तो आपको फिर करना ही क्या है, इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें इन्हीं की तैयारी करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आप जो कि भली बात जानते ही हैं, लेकिन किन किन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फार्मास्यूटिक्स, दूसरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तीसरा फार्माकोग्नोसी, चौथा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसको एचएपी भी बोलते हैं, एंड सोशल फार्मेसी। आज मैं आपको इन 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देने वाली हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूं, वो आपको तैयार कर लेने हैं और आप लोग अपनी क्लास के टॉपर बन जाएंगे। क्योंकि बीएसपी फार्मेसी आपको सिर्फ टॉपर बनाने का काम करता है। और ये जो बीएसपी डी फार्मा एकेडमी है, ये बीएसपी फार्मेसी की ही एक ब्रांच है जो कि आपको डी फार्मा से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है जी, ऐसे ही हम आपको जीरो से हीरो बनाने का वादा नहीं कर रहे हैं, हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला फार्मास्यूटिक्स, ठीक है जी, जो कि फार्मेसी की जान है ना। हर एक फार्मा का स्टूडेंट जानता है, सबका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो सबसे पहले 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं, कहां कहां से आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडियन फार्माकोपिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बाद में आपको टाइम दे दूंगी। इंडियन फार्माकोपिया का हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस और कंटेंट्स उसके अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। दूसरा, हैमर मिल, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग, इमल्सन टाइप प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी, सपोस्ट्री सपोजिटरी डेफिनेशन टाइप प्रिपरेशन मेथड, सस्पेंशन डेफिनेशन टाइप फॉर्मुलेशन फैक्टर, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एक्सिपिएंट्स, स्टेरिलाइजेशन मेथड में से ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, जो कि ऑलवेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्सूल का हार्ड वर्सेस सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके बाद पेरेंट्रल प्रिपरेशन में टाइप और रिक्वायरमेंट्स पूछे जा सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल में ग्लास टाइप और यूजेस उसके आ सकते हैं। मतलब ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में आपके 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। फिर उसके बाद इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से ऐसा नहीं है बेटा कि आपको सिर्फ यही टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं, नहीं 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 नहीं। आप बीएसपी फार्मेसी की ऐप पे अगर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स लेते हो, या फिर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का डिजिटल या मास्टर कोर्स जिन लोगों ने ले रखा है, उनको पता है कि हम पर्टिकुलर 3 मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें से सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने आपको वो दिए हैं जिनको तो आपको तैयार करना ही करना है, ये तो छोड़ने ही नहीं है, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी, एचएलबी सिस्टम एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड सपोजिटोरीज के बारे में शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर बहुत बार पूछा जाता है। आइसोटोनिक सोल्यूशन डेफिनेशन एंड एग्जांपल, प्रिजर्वेटिव्स क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, ओइंटमेंट बेसिस, ठीक है, टाइप्स, एरोसोल पैकेजिंग, बाल मील, या फिर मेंस्ट्रुम डेफिनेशन। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं ये रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा बेटा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा सब्जेक्ट जो है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं जो कि रिपीटेड हैं वो कौन कौन से हैं। सल्फोनामाइड क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड यूजेस, एनाल्जेसिक क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल एस्प्रिन और पैरासीटामोल, एंटाएसिड टाइप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन, पेनिसिलिन और बहुत सारे हैं एंटीबायोटिक्स, है ना। उसके अलावा एंटी फंगल ड्रग क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म। अब ये जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं इनमें पर्टिकुलर कोई ड्रग के बारे में भी पूछा जा सकता है।
अदरवाइज आपसे इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको वो डिफाइन करनी होगी। उसके बाद सार, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप का कंसेप्ट क्या है, पूरा सार बार बार पूछा जाता है ये भी। उसके बाद एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में क्या डिफरेंस है, दोनों में एग्जांपल्स के साथ समझाना है। विटामिन, फैट सोल्यूबल वर्सेस वाटर सोल्यूबल, क्लासिफिकेशन पूरा देना है इनका। एंटीपायरेटिक एग्जांपल्स देना है और मैकेनिज्म देना है एंटीपायरेटिक्स के। उसके बाद कीमोथेरेपी, डेफिनेशन है, एजेंट्स। ठीक है, ये 5 से 10 नंबर में आ गया। अब आ जाते हैं जी हम 2 से 3 नंबर में। डिफाइन फार्माकोपिया, आयोडीन वैल्यू, डेफिनेशन, एसिड वैल्यू। उसके बाद सपोनिफिकेशन वैल्यू, एंथेल्मिनेटिक्स, लोकल एनास्थेटिक्स, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में डिफरेंस क्या है, एंटीहिस्टामिन के यूजेस क्या हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन, एंटी डायबिटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं और ओरल रूट के थ्रू कौन कौन सी दी जाती हैं उनके एग्जांपल्स। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। एक सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है जी फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के हम टॉपिक्स देख लेते हैं। फार्माकोग्नोसी में भी मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं, मोस्ट रिपीटेबल है ये भी। सबसे पहला क्रूड ड्रग क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, टैनिन, रेजिन, प्लांट सेल, अडल्ट्रेशन, हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, एक्सट्रैक्शन मेथड। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये तो आपको आने ही चाहिए। अगर आपको 75 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, 75% के अबाउ लाने हैं, तो ये क्वेश्चंस तो रटे होने चाहिए आपको। फिर उसके बाद 2 से 3 नंबरों में डिफाइन फार्माकोग्नोसी, उसके बाद स्टोमेटल इंडेक्स, पैलिसेड रेशियो, वेनिन आइसोलेट नंबर, ऑर्गेनाइज्ड और वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, कार्बोहाइड्रेट इन क्रूड ड्रग्स, फिक्स्ड ऑयल वर्सेस वोलेटाइल ऑयल, आयुर्वेदिक प्लांट के 5 एग्जांपल देने विद यूजेस, बिटर्स, डेफिनेशन और एग्जांपल, और म्यूसिलेज। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये मिल ही जाएंगे सब पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आ जाता है वो आ जाता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम एचएपी के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी अपने बारे में ही इसमें हमें पढ़ना है। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें आ गया हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, किडनी मतलब आपका रीनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन, है ना। यहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने बताया। जैसे हार्ट है, हार्ट का आ गया कि स्ट्रक्चर, चैम्बर्स और ब्लड सर्कुलेशन, आपको हार्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट हार्ट नहीं। कैसे पूछे जाएंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आया तो उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है वो बताइए, एक्सप्लेन करिए। नर्वस सिस्टम आया, सीएनएस वर्सेस पीएनएस क्या है वो बताइए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में है डिफाइन होम्योस्टेटिस, साइनैप डेफिनेशन, रिफ्लेक्स, उसके बाद कार्डियक साइकिल क्या होती है, ब्लड प्रेशर कैसे होता है, नॉर्मल वैल्यूज उसकी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपसे जैसे न्यूरॉन हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, मसल टाइप्स हो गया, स्मूथ कैसे होंगी, कार्डियक कैसे होंगी, स्केलेटन कैसे होगी, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपको शक करना ही नहीं है, ये तो आपको तैयार करने ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, लास्ट आ जाता है जी हमारा सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा तो वन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट है ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। सीरियसली काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें रहते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हम देख लें, क्योंकि सोशल फार्मेसी, में सोशली क्या हो रहा है, नेटवर्किंग में क्या हो रहा है, वो सब आपको यहाँ पढ़ने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले ड्रग एक्ट 1940, ठीक है, उसके बाद फार्मेसी एक्ट 1948, स्केड्यूल एच और स्केड्यूल एक्स ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग, उसके अलावा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, हेल्थ एजुकेशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिकेबल डिसीजेज, ड्रग एब्यूज, इन सबको किस तरीके से पूछा जा सकता है मैंने वो भी सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं 2 से 3 नंबर में। डिफाइन सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी एक्चुअली में है क्या वो डिफाइन करना है।
स्केड्यूल जी ड्रग्स कौन सी होती हैं, ओटीसी ड्रग्स कौन सी होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन सी होती हैं, डब्ल्यूएचओ के फंक्शंस क्या हैं, यूएनआईसीईएफ रोल ऑफ मतलब यूएनआईसीएफ का हेल्थ में क्या रोल है, हेल्थ से रिलेटेड कंसेप्ट में क्या रोल है, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल क्या है, उसके बाद माल न्यूट्रिशन क्या है, फैमिली प्लानिंग मेथड क्या है, एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है, ये सब आपको किस में पूछा जाएगा जी, सोशल फार्मेसी में पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस तरीके से हमने पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो पूरी कंप्लीट कर ली है ना। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं कि किस तरीके से 5 सब्जेक्ट के आपको ये क्वेश्चंस तो रटने ही हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। अब बात कर लेते हैं जी टॉपर बनने की, अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, अब बात कर लेते हैं गाइडेंस की। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, बीएसपी फार्मेसी ऐप सिर्फ आपको पास नहीं करवाता है। मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप सिर्फ पास हो जाओ, हमारी जिम्मेदारी ये है कि आप अपनी क्लास के टॉपर बन जाओ। भाई पूरे भारत देश में 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर हमारे इंस्टाग्राम पे हैं, हमारी ऐप बच्चों ने डाउनलोड की हुई है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, इतना प्रेम इतना प्यार करते हैं बीएसपी फार्मेसी को। तो आप लोगों के लिए ही ये है, हम सिर्फ जो चीजें देते हैं वो कंप्लीटली गारंटीड होती हैं, ठीक है जी। टॉपर बनने की गारंटी हम आपको देते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सारा कंटेंट वैसे ही आपको कंज्यूम करना पड़ेगा जैसा हम आपको दे रहे हैं। कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज तैयारी करवाई जाएगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे और सब ये आपको एक जगह पे मिलेंगे बीएसपी फार्मेसी की ऐप पे। टॉपर बनाने की हम गारंटी देते हैं, हमारे स्टूडेंट हर साल टॉप करते हैं। अब आपकी बारी है, इस बात में आप देरी मत करो बिल्कुल भी। पास होने का हम पूरा भरोसा देते हैं। भाई पास करवाना मुश्किल नहीं है, पास तो आपने मेरी आज की ये वीडियो देख ली, ये क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए, पास हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल तैयारी करनी है, अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है, तो फिर आपको बीएसपी फार्मेसी पे आना पड़ेगा। फिर आपको मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि हम आपको टॉपर बनाएंगे, मैं पूरी गारंटी देती हूँ आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगे। तो फटाफट से जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव तड़कते भड़कते जो आपको कहीं भी सोशल मीडिया पे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, किसके लिए, डी फार्मा वालों के लिए। डी फार्मा के बाद कोई करियर नहीं है, डी फार्मा के बाद ये नहीं है वो नहीं है, अरे हम बताएंगे ना कि कितना करियर है डी फार्मा के बाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।